नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों भारतीय नौसेना भी अब ग्लाइड फायर मिसाइल को तैयार कर रही है। बता दें कि भारतीय नौसेना ने सतह से सतह पर मार करने वाली एक नई जहाज से प्रक्षेपित की जाने वाली मिसाइल यानी कि एक नई शिप लॉन्च सरफेस टू सरफेस मिसाइल जिसे कि SSM कहा जाता है, उसके बारे में खुलासा किया, जिसे कि ग्लाइड फायर SSM कहा जाता है। दोस्तों बता दें कि ये भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 की मेघ द्वितीय यानी कि मेघ 2 कैटेगरी के तहत विकसित की जानी है। बता दें कि इस श्रेणी के तहत ये जो प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स हैं उन्हें भारत सरकार अनुदान भी देगी। बता दें कि ये परियोजना तब सामने आई थी जब 16 सितंबर 2021 को एक्सेप्टेंस इन प्रिंसिपल को मंजूरी दी गई थी। दोस्तों ग्लाइड फायर SSM से भारतीय नौसेना की क्षमता काफी बढ़ जाएगी क्योंकि इसमें जहाज रोधी और भूमि हमले की क्षमता होती है। इस मिसाइल को एक मॉडुलर स्केलेबल लॉन्चर के साथ साथ वर्तमान में जो भारतीय नौसेना पे जो युद्धपोत हैं उन पे जो यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्चर मॉड्यूल है उसके तहत लॉन्च किया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि इनके लिए अलग से कोई वर्टिकल लॉन्चर नहीं बनाना पड़ेगा। वहीं DRDO भी इसी तरीके का एक और यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्चर तैयार कर रहा है जो भारतीय नौसेना के जहाजों पर सभी स्वदेशी मिसाइलों को लॉन्च करने में सक्षम है। ग्लाइड फायर SSM हाइब्रिड प्रपल्जन का इस्तेमाल करेगा और दुश्मन के लक्ष्य को सटीक तरह से इंगेज कर सकता है। बता दें कि इस मिसाइल के निर्माण में इसके साथ जो अन्य चीजें हैं जिनमें कि फायर कंट्रोल सिस्टम, लॉन्चर और इंटरफेस इक्विपमेंट है उन्हें भी तैयार किया जाएगा। बता दें कि भारतीय नौसेना को इस स्वदेशी SSM के 2 प्रोटोटाइप और लगभग 115 मिसाइलों की जरूरत है। हालांकि दोस्तों ग्लाइड फायर SSM को हम बाहर से भी खरीद सकते हैं, लेकिन भारत अब इन प्रणालियों को देश में ही विकसित कर रहा है और इस मिसाइल के और क्या क्या विशेषताएं होंगी इस बारे में अभी जानकारी सामने भी नहीं आई है। हालांकि थोड़ी बहुत जो जानकारी सामने आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि इस स्वदेशी ग्लाइड फायर SSM में हाइब्रिड प्रपल्जन होगा जो कि इसे मैक 3 की गति देगा टर्मिनल स्टेज में और इसकी रेंज 180 किलोमीटर तक होगी। और कहा जा रहा है कि भारत इस तरीके की जो SSM है उन्हें हर साल 20 की संख्या में बनाएगा। दरअसल ग्लाइड फायर को जहाज से लॉन्च की जाने वाली मध्यम दूरी के एंटीशिप मिसाइल के रूप में जाना जाता है और भारत अपनी इस नई SSM को KH-35 यूरेन मिसाइल से बदलेगा जो कि 1997 में भारतीय नौसेना में शामिल हुई थी। भारत के ग्लाइड फायर SSM की तुलना राफेल सी ब्रेकर से की जा सकती है जिसमें कि एक उच्च रेंज होगी और इसका एक सीक्रेटिव टर्मिनल फेस होगा। इसके अलावा भारत की और भी कई एंटी शिप जो मिसाइल परियोजना है वो भी चल रही हैं, जैसे कि विमान द्वारा लॉन्च की जाने वाली नेवल एंटीशिप मिसाइल, शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज के साथ साथ एक सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल यानी कि SLCM। इन सभी को 2027 से पहले विकसित किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय नौसेना SSM प्रोजेक्ट के तहत एक हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल, एक सबसोनिक लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस की एक लंबी दूरी की मिसाइल को भी नौसेना में शामिल करेगी। यानी कि दोस्तों भारतीय नौसेना को ग्लाइड फायर मिसाइल SSM की सख्त जरूरत है जिसके तहत भारत सरकार मंजूरी दे चुका है और इसके लिए फंड भी भारत सरकार देगी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।